सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। अपने सभी 10 गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। अपने सभी उन पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली, जजिया दिया, टैक्स दिया, सब कुछ किया, लेकिन धर्मांतरण नहीं किया। मंच पर उपस्थित सभी संतजन को प्रणाम करता हूँ। सामने ऊपर बैठे सभी भाइयों और बहनों जो हमसे बड़े हैं सबको प्रणाम करता हूँ। जो हमसे छोटे हैं स्नेह आशीर्वाद देता हूँ। सुखपाल जी, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस भूमि में बुला के अपनी बात रखने का अवसर दिया। अभी 2 पंजाब है, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। पहले एक पंजाब था। उस पूरे पंजाब के राजा कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह जी। महाराजा रणजीत सिंह जी ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, एक ईस्ट पंजाब होगा, एक वेस्ट पंजाब होगा, एक भारत में रहेगा, एक पाकिस्तान में रहेगा। हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। हुआ। एक और थे राजा, महाराजा हरि सिंह। कश्मीर, लद्दाख, जम्मू उस क्षेत्र के राजा थे। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि एक दिन कश्मीर में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख खत्म हो जाएंगे। हुआ क्यों नहीं हुआ? जोर से बोलिए जरा। हुआ। जब हरि सिंह नालवा जी ने पूरा पंजाब, पूरा अफगानिस्तान मिला लिया था, तो कभी उन्होंने सोचा था कि जिस अफगानिस्तान पे मैं सिख पंथ की पताका फहरा रहा हूं, इस अफगानिस्तान से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो जाएंगे? सोचा था क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू जब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनका मूल रूप से वो कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन प्रधानमंत्री अफगानिस्तान के थे 1805 में। तो कभी उन्होंने सोचा था क्या कि इस अफगानिस्तान से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो जाएंगे? जोर से बोलिए जरा। कभी मनमोहन सिंह जी ने सोचा था क्या कि हमें अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? कभी इंद्र कुमार गुजराल साहब ने सोचा था क्या कि हमें अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? न मिल्खा सिंह ने सोचा, न खुशवंत सिंह जी ने सोचा, न यश चोपड़ा ने सोचा, न प्रेम चोपड़ा ने सोचा, न राज कपूर ने सोचा, न पृथ्वीराज कपूर ने सोचा, न सुनील दत्त ने सोचा, न देवानंद ने सोचा। इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा। भागे कि नहीं भागे? जोर से बोलिए जरा। जहां 90% सिंधी रहते थे, उस स्थान का नाम सिंध था, वहां के सिंधियों ने कभी सोचा था घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ेगा? जोर से बोलिए जरा। देखिए, आपको जोर जोर बोलना पड़ेगा क्योंकि आवाज इधर रिकॉर्ड हो रही। देख रहे हैं ना, हमारे बटन, जितनी बटन है उतने यहाँ पे रिकॉर्डर लग चुके। तो थोड़ा जोर से बोलिए, पता चले कि भटिंडा के लोग कहना क्या चाहते हैं। और आपका वीडियो 4-5 करोड़ लोग देखेंगे, तो आप, मेरी आवाज नहीं, आपकी आवाज यहां तक पहुंचना जरा जरूरी है। जो हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा वो सब हुआ। इसका मतलब ये हुआ जो हम आज नहीं सोच रहे हैं वो होगा। हम आपको इतनी देर में इतने एग्जाम्पल दे के ये बताना चाह रहे थे कि जो आप नहीं सोच रहे, जो आपकी कल्पना में नहीं आ रहा है या कल्पना में आ रहा है तो आपको डर लगता है वो सोचने से, इसलिए आप उसको सोचते नहीं, कुछ और सोचने लग जाते हैं। तो आपके डरने से, आपके आंख बंद करने से, आपके वो सोच बंद करने से जो होने वाला है वो नहीं रुकेगा। हाँ, रुक सकता है जब हम उसके लिए अभी, एक कहते हैं कहावत, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी की दवाई लेने से ज्यादा अच्छा है उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। धर्मांतरण रोकने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, घर वापसी कराने से धर्मांतरण रुकेगा। रिवर्स काम करना पड़ेगा।
कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए दवाई नहीं दी जाती, उसमें उल्टा एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक जब काम करती है तो वो अंदर से ऐसा सिस्टम डेवलप कर देती है, बीमारी आती नहीं। तो बीमारी कंट्रोल नहीं करना बल्कि क्या करना है, एंटीबायोटिक देना है, जड़ से खत्म करना है। अब सवाल यह है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, घर वापसी कराना किसका काम है? घर वापसी कराना सबका काम है। घर वापसी कराना जितना दायित्व समाज का है उतने सरकार का है। सरकार का क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद ही सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला मिलता। वो शपथ क्या लेते हैं कि हम भारत की संस्कृति को मजबूत करेंगे। अब आप ये बताओ, धर्मांतरण से भारत की संस्कृति मजबूत होगी या घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होगी? जोर से बोलिए जरा महाराज जी। घर वापसी से। तो शपथ किसकी लिया? और एक बात ये ध्यान रखना, कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए तब भी उसको सांसद विधायक नहीं कहते। सांसद विधायक तभी कहलाता है जब संविधान की शपथ ले लेता है। आदमी कोई 10 लाख वोट से जीत जाए, कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट दे दे, तब भी वो सांसद विधायक के रूप में वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट नहीं ले सकता। वो सारा जो फ्री वाला काम है वो तभी शुरू होगा जब वो शपथ लेगा। और शपथ लेके क्या कहा? मैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा। अब देश की एकता अखंडता घर वापसी से मजबूत होगी या धर्मांतरण से मजबूत होगी? आप बताइए जरा। जितनी बातें कह रहा हूं बहुत सोच विचार के बाद कह रहा हूं। मुझे पता है ये मेरा वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी देखते हैं, ऐसा मुझे पता चल जाती है। तो मैं आज संविधान की शपथ लेने वाले सभी सांसद, विधायक, मंत्री और जज से पूछ रहा हूं, धर्मांतरण क्या हमारे संविधान में कहीं इजाजत दिया है क्या? नहीं। हमारा संविधान धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता। हमारा संविधान सरकार को घर वापसी का डायरेक्शन देता है, घर वापसी का निर्देश देता है। ये केंद्र सरकार की भी ड्यूटी है, ये राज्य सरकार की भी ड्यूटी है, वो घर वापसी के लिए कार्य करे। और जो भारत सरकार का और राज्य सरकार का संस्कृति मंत्रालय होता है, उस संस्कृति मंत्रालय का मूल काम ही घर वापसी कराना। संस्कृति मंत्रालय का मूल काम नाटक कराना नहीं है, गाने बजवाना नहीं है, 2-4 सिंगर बुला के वहां स्टेज शो करवाना नहीं है। भारत के संस्कृति मंत्रालय और राज्य सरकार की संस्कृति मंत्रालय का मुख्य काम ही भारत की संस्कृति को मजबूत करना है। और संस्कृति मजबूत करने के लिए अनेक काम होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख काम है संस्कृति मजबूत करने का, वो क्या है? जोर से बोलिए जरा। घर वापसी। 19 जनवरी 2022 को आपके पंजाब की धरती से एक घोषणा की गई थी। डेट बता रहा हूं, 29 जनवरी 2022 आपके पंजाब की धरती से बाकायदा बड़ी भीड़ के सामने कहा गया था, बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने कहा था, हमें सरकार बनाने का मौका दे दो, हम तत्काल धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाएंगे। और ये कहा था हमारी पुरानी वाली पार्टी के पार्टी आला कमान अरविंद केजरीवाल जी ने। 40 महीने बीत चुके हैं, 40 महीने बीत चुके हैं। वो वादा पूरा हुआ क्या? जोर से बोलिए जरा। कैसे वादा पूरा होगा? अपने क्षेत्र के विधायकों को पकड़िए। और विधायक किसी पार्टी का नहीं होता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई व्यक्ति किसी पार्टी का तब तक होता है जब तक वो चुनाव लड़ता है। जैसे वो संविधान की शपथ ले लेता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो किसका हो जाता है? हम सबका हो जाता है। आपने उसको वोट दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन आपके टैक्स के पैसे से उसको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला मिल रहा है। उसने संविधान की शपथ ले लिया है, इसलिए संविधान को लागू करना उसका कार्य है। 40 महीने बीत चुके हैं और आज तक धर्मांतरण नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट भी पंजाब की विधानसभा में पेश नहीं किया गया। यह आपके साथ खुलेआम धोखा है कि नहीं? जोर से बोलिए। दूसरा वादा,
उसी 29 जनवरी को दूसरा वादा केजरीवाल जी ने क्या कहा था? नशा तस्करों को उठा के फांसी देंगे। 40 महीने बीत गया, पंजाब में किसी ड्रग स्मगलर को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए। किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता गई क्या? तो फिर कर क्या रहे? 40 महीने पहले खुलेआम वादा किया था, ऐसा नहीं गुपचुप बोला था। आप लोग गूगल करिए, धर्मांतरण नियंत्रण कानून अरविंद केजरीवाल, 29 जनवरी 2022 की न्यूज आपको मिल जाएगी। छपी है वो 30 जनवरी को, लेकिन वादा किया 29 जनवरी को। धर्मांतरण और ड्रग स्मगलिंग का बहुत बड़ा कनेक्शन है। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे अनेक लाखों पूर्वजों ने सब कुछ बलिदान कर दिया, जिस धर्मांतरण को रोकने की सबसे बड़ी लड़ाई पंजाब की धरती से शुरू हुई, आज उसी पंजाब में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा। मैंने PIL फाइल किया तो मैं पूरे देश में रिसर्च कर रहा था कि डेमोग्राफी कहाँ की तेज बदल रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सबसे तेज आपकी डेमोग्राफी बदल रही है। और ऐसा आपका कोई जिला नहीं है जिसकी डेमोग्राफी तेजी से नहीं बदल रही है। और विश्वास नहीं है तो आज के पार्षद और प्रधान की वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 25 साल में कितनी डेमोग्राफी बदली है। वर्तमान समय में मंदिर और गुरुद्वारे की संख्या काउंट कर लीजिए, चर्च और मस्जिद की संख्या काउंट कर लीजिए, और 25 साल पहले जो जनगणना हुई थी उसमें कितने चर्च थे, कितनी मजार थी, कितनी दरगाह थी और कितनी मस्जिद थी, उसकी संख्या आपको मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा धर्मांतरण कितने तेजी के साथ हो रहा है। 25 साल पहले पंजाब में कितने मदरसे थे, आज कितने मदरसे हैं। 25 साल पहले कितने कॉन्वेंट स्कूल थे, आज कितने कॉन्वेंट स्कूल हैं। ये सब सरकारी आंकड़ा है, आराम से पता चल सकता है। पंजाब में सभी जिलों में बड़े प्लान्ड वे में धर्मांतरण हो रहा है, चाहे अमृतसर हो, बरनाला हो, भटिंडा हो, फरीदकोट हो, फतेहगढ़ साहिब हो, फिरोजपुर हो, फजिल्का हो, गुरदासपुर हो, होशियारपुर हो। बहुत तेजी के साथ धर्मांतरण हो रहा है, बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है। आपके जालंधर की, कपूरथला की, लुधियाना की बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है। आपके पंजाब में एक ही जिला है जिसकी डेमोग्राफी तेजी के साथ नहीं बदल रही है, उसका नाम है मलेरकोटला। जानते हैं क्यों नहीं बदल रही है? क्योंकि हिंदू और सिख बचे ही नहीं। तो आपके 23 जिलों में से 22 जिलों की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है। एक जिला आपका बचा हुआ है मलेरकोटला, क्योंकि वहां ज्यादा कुछ बदलने के लिए बचा नहीं है, और आपस में अगर बदलने जाएंगे तो खून खराबा भी हो जाएगा, इसलिए वहां पे डेमोग्राफी नहीं बदल रही है। आपके मनसा की, आपके मोगा की, आपके मुक्तसर साहिब की, आपके पठानकोट की, आपके पटियाला की, आपके रूपनगर की, आपके संगरूर की, आपके शहीद भगत सिंह नगर की, आपके तरन तारण की। और ये धर्मांतरण हमारे लिए कितना बड़ा खतरा, इसको आप समझिए। शहीद भगत सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? जोर से बोलिए जरा, किसी को ध्यान है? कहां हुआ था? वो कहां पे पड़ता है आज की डेट में? और शहीद भगत सिंह जी को फांसी कहां हुई थी? शहीद भगत सिंह जी ने केवल वर्तमान वाला भारत आजाद कराने के लिए फांसी पे चढ़े थे या पूरे भारत को आजाद कराने के लिए? जोर से बोलिए जरा। पूरे भारत में। तो फिर शहीद भगत सिंह जी की जयंती और पुण्यतिथि वर्तमान भारत में मनाई जाती है, उस वाले भारत में क्यों नहीं मनाई जाती? जोर से बोलिए जरा, क्यों नहीं मनाई जाती? अरे फांसी तो उनको लाहौर में हुई थी ना, तो पुण्यतिथि मनाना चाहिए कि नहीं? शहीद दिवस वहां मनाना चाहिए कि नहीं? यहां पे हमारे देश में शहीद भगत सिंह जी के नाम पे हजारों की संख्या में पार्क हैं, मोहल्ले हैं, गलियां हैं, सड़क हैं, सब योजनाएं हैं। जहां पे भगत सिंह जी को फांसी दी गई वहां उनके नाम पे कोई गली मोहल्ला है क्या? कोई तहसील है क्या? कुछ नहीं है। कोई स्कूल है क्या? कोई कॉलेज नहीं है। क्यों? गांधी जी ने तो पूरे भारत को आजाद कराया था ना, ऐसा कहते।
तो गांधी जयंती और गांधी जी की पुण्यतिथि इसी भारत में क्यों मनाई जाती है, उस वाले भारत में क्यों नहीं मनाई जाती? क्या हुआ, अंतर क्या रहा इस वाले भारत में और उस वाले भारत में? क्योंकि वहां पे हिंदू खत्म हो गए, वहां पे सिख खत्म हो गया। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण से सोचने की क्षमता घटती है, धर्मांतरण से वैज्ञानिक सोच खत्म होती है, धर्मांतरण के बाद गुलामी बढ़ती है। गुलामी मैं इसलिए कह रहा हूं, जितनी स्वतंत्रता हमारे वाले भारत में बहन बेटियों को है, इतनी स्वतंत्रता अफगानिस्तान की बहन बेटियों को है। जोर से बोलिए, है क्या? नहीं। तो सनातन धर्म स्वतंत्रता देता है, वहीं विदेशी पंथ, विदेशी मजहब आपकी आजादी छीनता है। हमारे लिए समस्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि हमारा डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। एक मेरी PIL चल रही है, उसमें मैंने आंकड़े दिए हैं कि साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं और 5 लाख में से 3.5 लाख लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। 3.5 लाख लव जिहाद का शिकार होने का मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही। मेरी एक PIL धर्मांतरण के ऊपर चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है। दुर्भाग्यवश पंजाब की सरकार ने आज तक जवाब भी नहीं दाखिल किया कि वो धर्मांतरण रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। पंजाब भी पार्टी है उसमें। मैंने अपनी उस PIL में आंकड़ों के साथ बताया है कि प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवार, हिंदू का मतलब हिंदू सिख सब मिला के, जैन बौद्ध सिख को हम हिंदू ही कहते हैं, कानून के नजरिए में हिंदू जैन बौद्ध सिख हिंदू कहलाते हैं। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवार कन्वर्ट हो रहे हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए गुरुदेव, तो इसका मतलब हुआ 1500 परिवार लगभग 10,500 10,000 हिंदू पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब 365 दिन में लगभग 40 लाख हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। ये हमारे लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण का सीधा संबंध ड्रग्स से है, क्योंकि नशेड़ी बना के कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। जब कोई नशेड़ी हो गया तो फिर उसको कन्वर्ट करना क्या, वो कुछ भी रहे, वो न इधर जाना न उधर जाना, जो फ्री में नशा देगा उधर हो जाएगा। और ड्रग का कारोबार जो पंजाब में चल रहा है, इससे हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। जो अमीर परिवार के बच्चे नशेड़ी बन रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है, उसी पैसे से गरीब हिंदू परिवारों को पैसा दे दे के कन्वर्ट कराया जा रहा है। तो धर्मांतरण तभी रुकेगी जब फंडिंग रुकेगी। अंग्रेजों ने लगभग 20 लाख एकड़ जमीन यहाँ पे मिशनरीज और चर्चेज को दिया था। उनकी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है। आपके आसपास भी जितने चर्च हैं, आप लोग RTI फाइल करिए, RTI फाइल करके पता करिए जो इसको जमीन दी गई थी वो कितने साल की लीज पे पूरी हो गई थी। हो सकता है आपके आसपास जितने मिशनरी स्कूल हैं, मिशनरीज के हॉस्पिटल हैं या मिशनरीज के अपने चर्चेज हैं, उनकी भी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी होगी। वो सेंटर है कन्वर्जन के, उसको देखना पड़ेगा। अंग्रेजों ने लगभग 20 लाख एकड़ जमीन दे दिया। बाद में जिन्ना ने 1913 में कानून बनवाया वक्फ एक्ट, उससे दूसरी कम्युनिटी 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठी हुई। और जमीन जिसके पास ज्यादा होगी, स्वाभाविक सी बात, उसके पास फंड उतना ज्यादा आएगा, और फंड जितना आएगा तो कन्वर्जन उतना ज्यादा होगा। ये धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसको मैं माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं और पार्टी आलाकमान अरविंद केजरीवाल जी को भी बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? धर्मांतरण पंजाब के लिए खतरा है कि नहीं? और जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो, उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है। इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार पंजाब में धर्मांतरण कराने वाले किसी भी मिशनरी के खिलाफ, किसी भी जमाती के खिलाफ, किसी भी जिहादी के खिलाफ या उनके मददगारों के खिलाफ आज तक NSA लगाया नहीं गया। ये NSA लगना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए।
तो ये लगेगा तभी जब अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को पकड़ेंगे और उनको पहली बात तो याद दिलाएंगे कि 29 जनवरी को केजरीवाल जी ने बोला था धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनेगा, और उनको ये बताइए जब तक कानून नहीं बन रहा है तब तक अल्टरनेटिव 5 कानून मैं बता के जा रहा हूं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, कह दीजिए उनको लागू करना शुरू करें, उनको यूज करें। तो पहला कानून आपका है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दूसरा, ये धर्मांतरण लॉफुल एक्टिविटी है अनलॉफुल एक्टिविटी? जोर से बोलिए जरा। अनलॉफुल। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? सनातन धर्म के लिए खतरा है कि नहीं? सिख पंथ के लिए खतरा है कि नहीं? हिंदू धर्म के लिए खतरा है कि नहीं? और जो हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, ये 1967 में बना था, इसका नाम है यूएपीए। मेरी जानकारी के अनुसार पंजाब में आज तक किसी भी मिशनरी, किसी भी जमाती या किसी भी मिशनरी और जमाती के मददगार के खिलाफ यूएपीए लगाया ही नहीं गया। ये लगना चाहिए कि नहीं? तरीका वही है, अपने क्षेत्र के सांसद विधायक को पकड़िए। सांसद विधायक किसी भी पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने संविधान की शपथ लिया है, इसलिए उसको मजबूर करना हमारा काम है। यह धर्मांतरण जो कराने एक व्यक्ति कराता है या कई लोग मिलकर कराते हैं? जोर से बोलिए जरा। कई लोग। तो धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए ये नई वाली जो भारतीय न्याय संहिता आई है इसमें एक प्रोविजन है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जब से ये बीएनएस आई है आपके पंजाब में किसी भी मिशनरी, किसी भी जमाती के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लगाई है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। हमसे पहले के संत कह रहे थे, एक बात याद रखिए, मुगल यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे। मुगल क्या कराने आए थे? धर्मांतरण कराने। अंग्रेज यहां सत्ता के लिए नहीं आए थे, अंग्रेज क्या करने आए थे? धर्मांतरण कराने। क्या जो काम मुगलों ने किया, जो काम अंग्रेजों ने किया वो बंद हुआ क्या? जोर से बोलिए। नहीं। और वर्तमान स्थिति बता रहा हूं, सिंध में खत्म हो गए, लाहौर में खत्म हो गए, ढाका खत्म हो गए, चटगांव खत्म हो गए, अफगानिस्तान खत्म हो गए, काबुल खत्म हो गए, वो तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 6000 कुल तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, और नई वाली भारतीय न्याय संहिता में वेजिंग वॉर का एक प्रोविजन है। यहां बहुत सारे एडवोकेट्स भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग पुलिस के जवान भी बैठे हुए हैं, सबको पता है कि वेजिंग वॉर है, इसमें लिखा हुआ है। और वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास की सजा देने तक का प्रावधान है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आज तक पंजाब में किसी भी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी, जमाती, जिहादी के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाई। यह धर्मांतरण अपने आप में सबसे बड़ा देशद्रोह है। मैं तो जासूसी से भी ज्यादा गंभीर देशद्रोह धर्मांतरण को मानता हूं। सबसे बड़ा अगर कोई देशद्रोह है तो धर्मांतरण है। जो लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को मानते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके को मानते हैं, जो सबको समान मानते हैं, उनको एक ऐसे पंथ में कन्वर्ट कर देना जहां सब लोग एक समान होते ही नहीं। उनको ऐसे पंथ में कन्वर्ट कर देना जहां पाक नापाक की सोच है। ऐसे पंथ में कन्वर्ट कर देना जो भारत के संविधान के उल्टा सोचता है। भारत के संविधान के उल्टा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत का संविधान कहता है सब लोग एक समान है। विदेशी पंथ सबको एक समान मानता है क्या? जोर से बोलिए। संविधान कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और विदेशी पंथ क्या कहता है? सब एक समान नहीं है। संविधान आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव मत करो, विदेशी पंथ कहता है भेदभाव करो। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दो, विदेशी पंथ कहता है सबको समान अवसर नहीं मिलेगा। जो हमारे में आ जाएगा उसको समान अवसर मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो हमारे में नहीं आएगा उसको समान अवसर नहीं मिलेगा। संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता।
पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मैं किसी भी संविधान विशेषज्ञ से इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जिस संविधान के आर्टिकल 25 के आड़ में पंजाब के सिखों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट किया जा रहा है, पंजाब के हिंदुओं को विदेशी पंथ में कन्वर्ट किया जा रहा है, हमारे दलितों को, पिछड़ों को विदेशी पंथ में कन्वर्ट किया जा रहा है, संविधान का आर्टिकल 25 उसकी इजाजत ही नहीं देता। संविधान का आर्टिकल 25 तो कहता फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, यानी आप अपने मजहब के पालन में कोई कदाचार नहीं करेंगे। चंगाई सभा लगा के दूसरों को कन्वर्ट करना यह सदाचार है कि कदाचार? जोर से बोलिए जरा। काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, जादू टोने का झांसा दे के, दुनिया भर के झूठे वादे करके दूसरों को कन्वर्ट करना यह सदाचार है कि कदाचार? और संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि आपको मजहब को फॉलो करने के लिए आप कदाचार कर ही नहीं सकते। यह रुकना चाहिए कि नहीं? रुकना चाहिए और रुक सकता है। एक बात याद रखिए, मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती और मानव निर्मित किसी भी समस्या का समाधान मानव को ही करना पड़ता है। यह धर्मांतरण मानव निर्मित समस्या है, ऊपर वाले की समस्या नहीं है। लोग ऊपर वाले के नाम पे धर्मांतरण करा रहे हैं। ऊपर वाला तो भेदभाव करता ही नहीं है। अरे ऊपर वाले को भेदभाव करना होता तो किसी को पेट में 9 महीने रखता, किसी को पेट में 10 महीने रखता। उसने कोई भेदभाव किया क्या? जोर से बोलिए जरा। न जाति के आधार पर किया, न भाषा के आधार पर किया, न क्षेत्र के आधार पर किया, न पंथ के आधार पर किया, न अगड़े के आधार पर किया, न पिछड़े के आधार पर किया। किसी आधार पर भेदभाव किया क्या? नहीं। ऊपर वाला भेदभाव नहीं कर रहा है। ये नीचे वाले ऊपर वाले के नाम पे सबकी फिरकी ले रहे। ये जो नीचे फिरकी चल रही है, इसको रोकना जरूरी है। धर्मांतरण सबसे बड़ा देशद्रोह है, इसको रोकना जरूरी है। और मैं आज पंजाब की इस पवित्र भूमि से एक गारंटी के साथ कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, आप 5 कानून लगाइए धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों, जमातियों पे। आप एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए। आप धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू करिए। उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को लिखना शुरू करिए। कोई कोर्ट बीच में नहीं आएगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मैं संभालने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं कोई भी कोर्ट तैयार नहीं आएगी। धर्मांतरण कराने वालों पे पहले एनएसए लगता नहीं था। 4 साल पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक जैन परिवार को कन्वर्ट कर दिया। इकलौता लड़का था, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। अच्छा, एक बात आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, आजकल धर्मांतरण कराने वालों के राडार पे केवल दलित आदिवासी नहीं है। आजकल धर्मांतरण कराने वालों के राडार पे अग्रवाल समाज, जैन समाज, माहेश्वरी समाज, मारवाड़ी समाज, या ये कहिए व्यापारी समाज, जिनके पास 50 करोड़ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, उनके टारगेट पे वो है। क्योंकि दलित आदिवासी को कन्वर्ट करने पे लाख 2 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, और इधर जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, मारवाड़ी या व्यापारी समाज को कन्वर्ट करने के बाद 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने हाथ में आ जाती। गाजियाबाद के जैन परिवार, इकलौता जैन परिवार, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ के कमिश्नर थे गाजियाबाद के, अजय कुमार मिश्रा जी, उनसे कहा, हमने कहा इसके ऊपर एनएसए लगाइए। उन्होंने अपने लीगल टीम से कंसल्टेशन किया तो पता चला आज तक धर्मांतरण कराने वालों पे कभी यूपी में लगा ही नहीं था, एनएसए नहीं लगा था। तो वो भी थोड़े हिचकिचा रहे थे, बोले एनएसए लगा दूं, पहली बार लग रहा है, क्या होगा। हमने कहा हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से कंफर्म होके आएगा। उन्होंने धर्मांतरण लगाया, एनएसए लगा दिया। मामला हाई कोर्ट गया कंफर्म होने के लिए, और कंफर्म होके आ गया कि हाँ, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और एनएसए लगाना बिल्कुल ठीक है। और यही नहीं, आप गूगल करिए, कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट। 14 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पीआईएल पे, 14 नवंबर 2022 को जब मेरी पीआईएल पे सुनवाई हो रही थी, जस्टिस एमबी शाह साहब की बेंच ने बोला कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बोल चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। दुर्भाग्य से आपके यहां लग ही नहीं रहा है, तो लगवाना पड़ेगा।
जिस दिन धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जमातियों, जिहादियों की प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो जाएगी, नागरिकता खत्म होना शुरू हो जाएगी, आजीवन कारावास, फांसी मिलना शुरू हो जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा। और एक समझ लीजिए, ये काम तो हमें आपको ही प्रयास के जरिए कराना पड़ेगा। हमें अपने अपने क्षेत्र के सांसद से मिलना पड़ेगा, अपने अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना पड़ेगा। अच्छी बात यह है, जिस पार्टी ने धर्मांतरण नियंत्रण कानून का वादा किया था वो पार्टी सरकार में है, और वो भी वादा भी कोई किसी सांसद विधायक नहीं किया था, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, जालंधर में किया था। जगह भी आपको बता रहा हूं, अखबारों में सब छपा भी है। उनको पूरा करना चाहिए कि नहीं पूरा करना चाहिए? अब नहीं पूरा कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो जब पंजाब में कहीं आए, मैं आज अपनी सभी पंजाब के भाइयों से कहता हूं, जब भी पंजाब का कोई मंत्री किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आए, पंजाब का कोई विधायक किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आए, पार्टी के आला कमान चाहे वो केजरीवाल जी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आए, उनको पकड़िए। मैं पंजाब के सभी मीडिया के अपने साथियों से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से एक सवाल पूछना शुरू करिए, 29 जनवरी का वो वादा कब पूरा होगा 2022 का? 40 महीने पूरे हो चुके हैं। कानून तो 1 महीने में बनता है, अब तो 40 महीने बन चुका है, कब बनेगा? धर्मांतरण रोकना है, स्वाभाविक सी बात है, ड्रग स्मगलिंग रोकनी पड़ेगी। धर्मांतरण रोकना है, फॉरेन फंडिंग रोकनी पड़ेगी। फॉरेन फंडिंग रोकने पे पंजाब में काम नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी फंडिंग आ रही है। मेरी एक PIL चल रही है फंडिंग के ऊपर, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया है कि 50,000 करोड़ की फंडिंग आ रही है हर साल देश में, पूरे देश में। आप लोग गूगल करिएगा, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, मेरी PIL चल रही है। और उसमें सबसे ज्यादा फंडिंग, चाहे वो हवाला के जरिए आ रही है या FCRA के जरिए आ रही है, वो आपके राज्य में आ रही है। और याद रखिए, जो गलत फंडिंग आती है वो अच्छे काम के लिए नहीं होती है। जो बाहर की फंडिंग आ रही है वो आपको यहाँ पे सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए या सिख पंथ को मजबूत करने के लिए नहीं आ रही है। जो फंडिंग आ रही है या तो ड्रग के कारोबार के लिए आ रही है या तो धर्मांतरण को बढ़ाने के लिए आ रही है। धर्मांतरण कराने वालों को बेनामी फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण कराने वालों को ब्लैक मनी के जरिए फंडिंग हो रही है, फिर भी इस कानून का ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। धर्मांतरण कराने वालों को हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, कानून है फिर भी ठीक से यूज नहीं किया जा रहा है। धर्मांतरण कराने वालों का 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है, उनकी ज़मीनें वापस नहीं ली जा रही हैं। धर्मांतरण कराने वालों ने जो वक्फ के नाम पे ज़मीन कब्जा कर रखा है वो ज़मीनें वापस नहीं ली जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये, धर्मांतरण कराने वाले माइनॉरिटी बने हुए। पंजाब में धर्मांतरण कौन करा रहा है? जोर से बोलिए जरा। और उनको किसका दर्जा मिला हुआ है? माइनॉरिटी का। तो माइनॉरिटी बन के वो स्कूल खोल रहे हैं, माइनॉरिटी बन के कॉलेज खोल रहे हैं, माइनॉरिटी बन के हॉस्पिटल खोल रहे हैं, और माइनॉरिटी बन के किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? मेजॉरिटी को। दुनिया का इकलौता देश भारत है जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कन्वर्जन करा रही है। बाकी देशों में मेजॉरिटी किसका कन्वर्ट करती है? माइनॉरिटी को। पाकिस्तान में मेजॉरिटी किसको कन्वर्ट कर रही है? माइनॉरिटी को। बांग्लादेश में मेजॉरिटी किसको कन्वर्ट कर रही है? माइनॉरिटी को। यहां उल्टी नदी बह रही है। क्यों? क्योंकि ओट जीवी नोट जीवी नेता सुबह से लेकर शाम तक केवल ओट और नोट के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो भूल गए हैं, वो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को भूल चुके हैं, वो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को भूल चुके हैं, वो हमारे पूर्वजों के बलिदान को भूल चुके हैं। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो पंजाब के लोगों को जरूर करना चाहिए। ये जब संविधान बना तो इसमें 22 चित्र थे, उसमें एक चित्र था गुरु गोविंद सिंह जी का। और गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र कहां पे था? वो पार्ट 15 पे था। पार्ट 15 क्या है संविधान का? वोट से इलेक्शन से रिलेटेड। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इलेक्शन से रिलेटेड जो पार्ट 15 है उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो लगाई। उद्देश्य क्या था? कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पे चलेंगी। सारे नेता, सांसद, विधायक छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्श पे चलेंगे। सारे के सारे वोटर वोट देने से पहले ये देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी का सपना कौन साकार कर रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना कौन साकार कर रहा है।
आज तक पंजाब से ये मांग उठी नहीं कि गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र वापस संविधान में लाया जाए। लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? जोर से बोलिए जरा, आवाज उठाइए, सांसद को पकड़िए, विधायक को पकड़िए। मैं पत्रकार साथियों से कहता हूं, ये जानकारी दे के जा रहा हूं, इसको पूछना शुरू करिए। आप लोग मिलते रहते होंगे, सांसद विधायक से मिलते रहते होंगे, उनसे पूछना शुरू करिए। ये आवश्यक है। और माइनॉरिटी के नाम पे पंजाब में मेजॉरिटी को कन्वर्ट किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ की राज्य सरकार ने आज तक माइनॉरिटी को डिफाइन ही नहीं किया। पंजाब में कौन माइनॉरिटी होगा इसको डिफाइन ही नहीं किया। अरे जो कम्युनिटी इतनी पावरफुल है कि वो यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी को कन्वर्ट कर रही है, उसको माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए। दवाई बीमार आदमी को दी जाती है या जो स्वस्थ आदमी उसको दी जाती है? तो ये माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन उनको क्यों मिलना चाहिए? वो तो खुद ही कन्वर्ट कर रहे हैं। यहां तो उल्टा खेल चल रहा है, इसको रोकना जरूरी है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत से और भी वक्ता है, बस एक बात और कहना चाहता हूं। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। अब समय आ गया है, प्रत्येक गुरुद्वारा, प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक सप्ताह एक बैठक करे पंजाब में, और बैठक करके अपना साल का घर वापसी का टारगेट सेट करे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक गुरुद्वारा एक परिवार को घर वापसी नहीं करा सकता एक हफ्ते में? क्या? जोर से बोलिए जरा। साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। अगर प्रत्येक गुरुद्वारा ये टारगेट कर ले, हमको प्रत्येक सप्ताह एक परिवार की घर वापसी कराना है, तो प्रत्येक गुरुद्वारा साल में 52 परिवारों की घर वापसी करा सकता कि नहीं? हम सब कुछ कर रहे हैं। लंगर लगाना धर्म की जय है, मंदिर में पूजा करना धर्म की जय है। लेकिन धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा। अधर्म का नाश कैसे होगा? घर वापसी से। अधर्म का नाश करेंगे तो धर्म की जय होगी। अब समय आ गया है, प्रत्येक जैन मंदिर, प्रत्येक बौद्ध मंदिर तो पंजाब में नहीं है, हाँ अपने जो हिंदू मंदिर हैं और सिख के गुरुद्वारे, इनमें हर सप्ताह इसकी समीक्षा किया जाए, टारगेट फिक्स हो, लोगों को लगाया जाए। इससे बड़ी कोई देश की सेवा नहीं हो सकती। घर वापसी से ज्यादा गुरुओं की कोई सेवा नहीं हो सकती। घर वापसी कराने से ज्यादा हमारे गुरुओं का कोई सम्मान नहीं हो सकता। अरे जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्रों को, 4 साहिबजादों को न्यौछावर कर दिया, क्या उनके सम्मान में हम 2-4 लोगों की घर वापसी नहीं करा सकते? क्या? जोर से बोलिए। इसलिए सभी व्यापारी, सभी जो सक्षम लोग हैं, चाहे वो धन से सक्षम है, अर्थ से सक्षम है, जैसे भी सक्षम है, अगर जीवन में कोई एक काम करना है, अपना टारगेट सेट करिए कि हमको साल में एक घर वापसी कराना है। ऐसे मंदिर, सारे गुरुद्वारे टारगेट सेट कर ले, हमको सप्ताह में एक घर वापसी कराना है। गुरुदेव कहाँ चले सब लोग? ये हो संभव है कि नहीं? अगर सारे मंदिर एक टारगेट सेट कर ले, सारे अखाड़े टारगेट सेट कर ले कि हमको साल में 500 लोगों की, साल में 100 परिवारों की, साल में 200 परिवारों की, अब यही समय है। तो सरकार की ड्यूटी है धर्मांतरण रोके, और समाज की ड्यूटी है, जोर से, घर वापसी कराए। यस, धर्म की जय करना सरकार समाज का काम है, अधर्म का नाश करना शासन का काम है। तो धर्मांतरण नियंत्रण अधर्म है, धर्मांतरण कराना अधर्म है, तो धर्मांतरण रोकना शासन का काम है और घर वापसी कराना समाज का काम।
समाज भी कराए, शासन भी कराए। अगर सब लोग मिल के कराएंगे तो घर वापसी हो जाएगी। घर वापसी हो जाएगी, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारे त्योहार बचेंगे, हमारे विचार बचेंगे, हमारी वेशभूषा बचेगी, हमारा सब कुछ बचेगा। और अगर ये घर वापसी चलता रहा तो जैसे हम पाकिस्तान में ख़त्म हो गए, धर्मांतरण अगर चलता रहा तो जैसे अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए, पाकिस्तान में ख़त्म हो गए, बांग्लादेश में ख़त्म हो गए, कश्मीर में ख़त्म हो गए, मिज़ोरम में ख़त्म हो गए, मेघालय में ख़त्म हो गए, नागालैंड में ख़त्म हो गए, लद्दाख में ख़त्म हो गए, लक्षद्वीप में ख़त्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में ख़त्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में ख़त्म हो गए, भारत के 9 राज्यों में ख़त्म हो गए। अगर धर्मांतरण हमने नहीं रोका, आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमें बुलाने के लिए किधर गए? सुखपाल जी, आपको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे आपका धन्यवाद है जी, जो आपने समय दिया, समय नहीं था आपको। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कैसे धर्मांतरण रुकेगा, अब ये मंदिर में बैठ बैठ के आपको तय करना पड़ेगा, अपने अपने गुरुद्वारे में बैठ बैठ के तय करना पड़ेगा। लेकिन ये मान के चलिए, एक बार हमने ठान लिया कि धर्मांतरण हम घर वापसी कराएंगे, घर वापसी रुक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।